अंडमान में बड़ा भारी बेस बना है। मलाक्का 118 किलोमीटर वो केंटुआ दबा सकता है। चाइना बाद में ब्रह्मपुत्र का पानी रोक के भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता करेगा तो युद्ध की बात हो जाएगी। वाटर वॉर करो, कुछ भी वॉर करो, आप ऐसा करोगे, दुश्मनी मोल लोगे, हम जाके हमला करें और वो ही पकड़ बॉर्डर के पार तो है। आसान तो कुछ भी नहीं, खासकर चीन के साथ, लेकिन असंभव भी नहीं। भारत ने बड़ा अच्छा करारा जवाब भी दिया, मलक्का को लेकर बोल दिया उनको, जब उन्होंने ये बात कही इसकी अपने इंडियन ओशन में आने की बात करने की, बांग्लादेश के करीब जाने की, चिकन नेक को लेकर बात की, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो वो बना रहे हैं उसको लेकर भारत ने बड़ा करारा जवाब दिया सर, रिबटल किया बहुत बुरी। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत ने सबसे बड़ा जो रिबटल किया है, मुंह बोल के नहीं किया, एक्शन लेके किया है। अंडमान में बड़ा भारी बेस बन रहा है जो कि कुछ 100 किलोमीटर दूर है मलक्का से। मलक्का 118 किलोमीटर वो केंटुआ दबा सकता है, केंटुआ दबा सकता है कभी भी जब चाहे। सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन डैम बनाने की बात कर रहा है, सब जानते हैं कि उसकी डेमोग्राफी कैसी है उस जगह की, वो एक कहते हैं ना जमीनी टाइम बॉम्ब है सर। बिल्कुल। उस जगह पर वो सर भूकंप आएंगे, तिब्बत में आएंगे, तबाही हो जाएगी, नीचे भूकंप आ सकते हैं क्योंकि सेismic जोन है बहुत बड़ा। उसके अंदर आप इतना बड़ा पॉन्डेज बना दो तो आप तो प्लेटें तोड़ दोगे नीचे से, टेक्टोनिक प्लेट्स। और वहां पे तो साहब बड़े बड़े भूचाल आएंगे बेवकूफी से। सर भारत के लिहाज से वो डैम कितना स्ट्रेटेजिकली परेशान कर सकता है? देखिए परेशान तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर याद रखें कि जो ब्रह्मपुत्र का पानी है, फ्लो बहुत तेज है, वो एक तो 80% भारत के इलाके से आता है। जब मानसून आती है पहाड़ों में, उसके पानी से ब्रह्मपुत्र भरते हैं और बाढ़ बहुत आती है, तो वहां का आपका आए वो फर्क डालेगा लीन सीजन में। उससे प्रॉब्लम हो सकती है कि एकदम फ्लड आ सकती है, एकदम से जब लीन सीजन खत्म होता है तो फ्लड आ सकता है। जैसे भारत अभी सिंधु के पानी को रोक के बैठा है सर, हमने रोका हुआ, इंडस्ट्री टी जो रोकी हमने कैंसिल की है, उसी तरीके से चाइना बाद में ब्रह्मपुत्र का पानी रोक के भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता करेगा तो युद्ध की बात हो जाएगी। क्या आप युद्ध चाहते हैं? वो सवाल तो बेसिक आ गया ना, आर यू रेडी टू फाइट? वाटर वॉर करो, कुछ भी वॉर करो, आप ऐसा करोगे, दुश्मनी मोल लोगे तो फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। तो भारत के पास क्या काउंटर है सर उस चीज का? भारत के पास बहुत सारे काउंटर हैं, जैसे कि ज्यादा हम जाके हमला करें और वो ही पकड़ लें। बॉर्डर के पार तो है, बॉर्डर के पार तो है, पकड़ लें। हम बोले साहब हमको राइट है डिफेंड करने का अपनी वाटर सिक्योरिटी, आप हमारी ये कर रहे हो ऐसी की तैसी, हम पकड़ लेते हैं। लेकिन इतना आसान होगा सर वो करना? नहीं, आसान तो नहीं होगा, आसान तो कुछ भी नहीं, खासकर चीन के साथ, लेकिन असंभव भी नहीं। और जो सर आसान नहीं है, बिल्कुल असंभव भी नहीं है, असंभव भी नहीं, बिल्कुल विल होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। सर जो 30 ताला प्रोजेक्ट है वो चाइना के पास चला गया है। अभी जो बहुत सारे ट्रीटी करके आए हैं वो बांग्लादेश के हिसाब से जो ट्रीटी उन्होंने हुई है, ट्रीटीज वगैरह हुई हैं, बांग्लादेश भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर? आपको चढ़ाने चिढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए कि मेरे पास विकल्प हैं, ठीक है, लेकिन असलियत ये है कि आप तीन तरफ से भारत, आप ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। जो ईरान के लिए कहा जा रहा है ना, आप ज्योग्राफी बदल नहीं सकते, तीन तरफ से भारत से घिरे हुए हो। तुमको अकलमंदी इसमें है कि भारत से बना के रखो कि चीन का फायदा लेंगे, उसका फायदा लेंगे, पानी हमारी तरफ से जाता है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हो तो अगर वो रोक सकता, हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। बिल्कुल ठीक है, तीस्ता का डैम हमारे इलाके में है ना, कंट्रोल तो हमारे पास है, तो हम तुम्हारा पानी रोक, तुम भूखों मारोगे। बहुत सारी चीजें जब भारत से जाती हैं सर हमारे यहाँ। अरे साहब हमारे सब कुछ ही हमारे यहाँ से जाता है। इनका जो भी जूट पैदा होता है वो भारत आता है बोरी बनने के लिए, जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, जो ये टेक्सटाइल जो ये बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं, कपड़ा भारत से आ रहा है, ठीक है, बिजली भारत से आ रही है। बात क्या कर रहे हैं, जाओगे किधर? पेट्रोल भारत से जा रहा है सर, डीजल भारत से जा रहा है, चावल खाने का भारत से जा रहा है, मछली भी हमारी खा रहे। बिल्कुल, तो फिर बात क्या कर रहे हो यार? आटे दाल का भाव पता है, चें पे कर लो, बातें करना आसान है, लेकिन परेशान कर पाना बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल है भारत को। बियॉन्ड द पॉइंट जो आपके परिणाम होंगे, दुष्परिणाम, वो आपको सोच समझ लेना। क्या भारत को भी कोई कड़ा स्टैंड लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ सर?
फर्स्ट वी विल वेट एंड वॉच हम्म, कि नई सरकार आई है कैसा बिहेव करती है, पहले भी रह चुकी है, पहले भी चू चू पै पै करती थी, लेकिन बेसिक्स में भारत को नहीं छेड़ती। लेकिन सर इस इन सब के बीच में शेख हसीना जो कि भारत में अभी असलन लेके बैठी हुई हैं इधर, वो कह रही हैं कि मैं साल के अंत तक बांग्लादेश जाऊंगी और हो सकता है कि मुझे वहां मार भी दिया जाए। मेरे को तो लगता है कि हमें सोच समझ के उनको भेजना होगा। जब हमको विश्वास हो जाए कि कानून और न्याय की व्यवस्था वापस आ गई तभी भेजना चाहिए, नहीं तो हमें वो उनकी तो बोटी बोटी नोच के खा जाएंगे ये रजाकार कुत्ते, जिन्होंने अपने देश की औरतें पाकिस्तान की फौज को सप्लाई की थी, पिम्स और भड़ुओं का काम किया था, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको तभी भेजना चाहिए जब हमको विश्वास हो जाए कि भाई कानून व्यवस्था पक्की हो और लोकतंत्र स्थापित हो और गया। लोकतंत्र स्थापित हो गया है, हाँ। जो अदालतें हैं वो सही काम करें। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से शेख हसीना को सर एक दिन में ही वहां से सर भागकर आना पड़ा भारत में, जैसी स्थिति वहां बन गई थी, उनके खिलाफ पूरा विद्रोह हो गया था, स्टूडेंट सड़कों पर आ गए थे और तमाम जो लोग थे उनके खिलाफ हो गए थे, उनकी पार्टी के खिलाफ हो गए थे, क्या सर अभी भी आपको लगता है कि उनकी पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में आ पाएगी कभी दोबारा से? और क्या है द वेरी फैक्ट कि ये जो मुंह मसूर की दाल वाला ये मोहम्मद यूनुस ये नहीं आ सका, और इसके जो हैं वो केवल बॉर्डर बेल्ट में आए। इसकी वो जो पार्टी थी जो वह बनाई थी जमायत इस्लामी हरामजादों की बगावत, जिन्होंने में क्या कहते हैं बगावत के टाइम पाकिस्तान की फौज की पैरवी गुलामी खुशामदी करी। पाकिस्तान इसीलिए उनको सपोर्ट करता है, इसीलिए पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लेकिन वो आए कहाँ, इलेक्शन कहाँ जीत पाए, केवल बॉर्डर बेल्ट में। वो लेकिन भारत की बड़ी चिंता का विषय है सर। तभी तो जो कुछ हुआ है बंगाल में वो इसलिए हुआ, सीधी बात, करना पड़ा। आने वाला टाइम सर किस तरह देखते हैं भारत बंगाल का ये जो पूरा चैप्टर चल रहा है? मेरे हिसाब से तो जो सरकार बीएनपी की आई है वो पहले भी आ चुकी है, जी जी जी, और उसको आटे दाल का भाव पता है, नंबर 1। नंबर 2, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, पंगा नहीं लेंगे, वो पंगा नहीं लेगी। ठीक है, पंगा नहीं लेगी, अगर लेती है तो फिर हमको टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। पंगा लेंगे तो दंगा भी होगा, फिर दंगा भी होगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता।